आज अष्टमी है, मां महागौरी का दिन। आज मां से जो भी मुराद मांगनी है मांग ले, क्योंकि पुराणों के मुताबिक आज खुद मां महागौरी अपने भक्तों के सामने आती है। कैसे करें मां महागौरी की उपासना, साथ ही एक मंत्र जिसके उच्चारण से मां प्रसन्न होती है। कौन सा है मां का प्रिय भोग, कौन सी है मां महागौरी के नाम की औषधि, बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7:02 पर। तो इससे पहले कि हम राशियों के सफर की शुरुआत करें, आइए जान लेते हैं कैसे करें महागौरी की उपासना, साथ ही आज के दिन कैसे मिले मां का आशीर्वाद। पंडित जी, ये बताइए आपकी महागौरी की आराधना जो है वो किस तरह से करें आज महाअष्टमी का पवित्र दिन। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है आज, और आज आपने जितनी भी साधना की है उसका फल लेने का दिन है। लेकिन उसके साथ साथ आज आप आराधना करने से पहले माता के स्वरूप को जान लीजिए, समझ लीजिए कि माता के स्वरूप का नाम महागौरी क्यों पड़ा और माता महागौरी की आराधना 8वें दिन ही क्यों होती है। माता महागौरी का स्वरूप अर्थात महागौर वर्ण लेकर के माँ का प्रादुर्भाव हुआ था। माँ की ये जो शक्ति थी, माँ का जो स्वरूप है वो एकदम श्वेत है। गौरी अर्थात एकदम श्वेत, गौर वर्ण जो है। माँ के दुर्गा जी के 8वें शक्ति का नाम महागौरी कहा जाता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सदी फलदायिनी देने वाली है। इनकी उपासना से भक्तों के जितने भी सभी कलमश हैं, पाप हैं, वो धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। नवरात्र के 8वें दिन 8वीं दुर्गा महागौरी की पूजा अर्चना और स्थापना की जाती है। अपनी तपस्या के द्वारा इन्होंने गौर वर्ण प्राप्त किया था, अतः इन्हें उज्जवल स्वरूप की महागौरी, धन ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी, त्रैलोक्य पूज्य, मंगला, शारीरिक, मानसिक और सांसारिक ताप को हरने वाली माता महागौरी का नाम दिया जाता है। उत्पत्ति के समय यह 8 वर्ष की अवस्था की थी, इसीलिए नवरात्र के 8वें दिन इनकी पूजा जो है वो करने का विधान है, जो सदा सुख और शांति देती है अपने भक्तों को। अपने भक्तों के लिए यह अन्नपूर्णा स्वरूप है, इसलिए इनके जो भक्त हैं अष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन सम्मान के साथ करते हुए महागौरी की कृपा को प्राप्त करते हैं। यह धन, वैभव और सुख संपत्ति को देने वाली अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप जो है बहुत ही उज्जवल, कोमल और श्वेत वर्ण तथा सफेद वस्त्रधारी, चतुर्भुज युक्त, एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे हाथ में डमरू लिए हुए, गायन संगीत की प्रिय देवी है। इसीलिए जो भी साधक है, विशेषकर संगीत के विधा से, नृत्य विधा से जुड़े हुए, आज के दिनचर्या में माता की आराधना अवश्य करते हैं, माता को अपनी भेंटें सुनाते हैं। जो श्वेत वृषभ यानी बैल पर सवार है, जो उनकी सवारी है वो बैल है। महागौरी की आराधना से किसी प्रकार के रूप और मनोवांछित फल को प्राप्त किया जा सकता है। तो जिसको स्वरूप की एक सुंदर स्वरूप की आकांक्षा हो, आप बहुत सुंदर बच्चा चाहते हैं, स्वयं का बहुत उज्जवल स्वरूप चाहते हैं, तो माता की आराधना आपको बहुत अच्छा लाभ देती है। उजले वस्त्र धारण किए हुए महादेव को आनंद देने वाली शुद्धता मूर्ति महागौरी मंगलदायिनी होती है। इसलिए आज की दिनचर्या में माता महागौरी की आराधना करना, जो मंगलदायिनी है, आपके सभी कष्ट, सभी जो संचित पाप है उनको दूर करने वाली है। इस माँ की आराधना करना जो अन्नपूर्णा स्वरूप है, आज के दिन अगर आपने माता की आराधना की, आपके घर में अन्न और धन का भंडार कभी समाप्त नहीं हो सकता। ऐसी माता की कृपा आज बरसती। चलिए, महागौरी को प्रसन्न करने के लिए मंत्र कौन सा है ये भी पंडित वैभवनाथ शर्मा से हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की राशियां क्या कहती हैं। सबसे पहले मेष राशि। जी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको चापलूस लोगों से निकटता जो है हानिकारक सिद्ध हो सकती है, तो आज आपको थोड़ी सी दूरी बना करके रखनी चाहिए। माता को मालपुए का भोग अर्पित करना आपको लाभ दे सकता है, दिनचर्या को नहीं बिगाड़ना चाहिए। दूसरी राशि है टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अपने मान मर्यादा के अनुरूप आप कार्य करें, उसका ख्याल रखें, तो आपके लिए शुभ होगा, लाभदायक होगा। और उसके साथ साथ आज की दिनचर्या में माता के मंत्रों के साथ अगर आप संक्षिप्त हवन करते हैं, क्योंकि आज अष्टमी की तिथि है, हवन और यज्ञ दान की तिथि है, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता में परिश्रम तीव्र होने वाला है, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन आपको लाभ मिलेगा। देवी भागवत का पाठ कर लेना हर व्यक्ति को, मिथुन राशि वाले जातक को लाभ देगा। आलस्य से बचना चाहिए। चलिए, महागौरी की आराधना की बात हो रही है, आज महाअष्टमी है। पंडित जी,
भोग कौन से प्रिय हैं माता को? जी बिल्कुल, देखिए माँ का ये जो स्वरूप है ये बहुत ही सहज स्वरूप है। इस स्वरूप की आराधना बहुत ज्यादा अनिवार्य होती है और माता के स्वरूप को अगर आपको उनकी विशेष कृपा लेनी है तो श्वेत वस्तुएं, श्वेत भोग अर्पित करना बहुत लाभदायक होता है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रिय है नारियल का भोग। अगर आज की दिनचर्या में आप माता को नारियल का भोग लगाते हैं, नारियल का दान करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इससे संतान संबंधी समस्याओं से, परेशानियों से, कष्ट से आपको छुटकारा मिलता है। और उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि माता का, जैसे हम लोगों ने हर दिन बात की है कि उनकी आयुर्वेदिक औषधि कौन सी है, उनका आयुर्वेदिक गुण कौन सा है। जैसे मैंने बताया कि जो 9 दुर्गा हैं वास्तव में ये 9 औषधियां हैं, तो वो कौन सी औषधि है इस बारे में भी चर्चा करेंगे अभी। बिल्कुल, तो ये बता ही दीजिए पंडित जी, क्योंकि औषधि के बारे में बात आपने कर ही दी है, छेड़ ही दी है, तो बता ही दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए माता का ये जो स्वरूप है प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि इनका ये औषधीय स्वरूप कौन सा है। आपने तुलसी का नाम तो अवश्य सुना होगा, हर घर में आप देखते होंगे कि तुलसी का पौधा लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो ये जो महागौरी है वो तुलसी का स्वरूप है। आज के दिन जो है आपको तुलसी देवी की आराधना कर लेनी चाहिए। अगर आप तुलसी देवी की आरती करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। माता को जो भी आप भोग लगाते हैं उसमें तुलसी पत्र अर्पित करना और उसके साथ साथ तुलसी पत्र स्वयं ग्रहण करना आज के दिन माता का प्रसाद स्वरूप मान करके आपके शरीर को निरोगी बनाता है और माता की कृपा आपको कुछ विशेष मिलती है। यूं तो सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन जब आप माता के कुछ प्रिय वस्तुओं का, आप जो माता का साक्षात स्वरूप है, अगर आप माता को प्रिय वस्तु भोग अर्पित करते हैं, जो माता का स्वरूप है उसकी आराधना करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको माता की कृपा कुछ विशेष मिलने वाली है। तो महागौरी को प्रसन्न करने का महामंत्र क्या है, ये भी हम पंडित वैभवनाथ शर्मा से जानेंगे। लेकिन राशियों को आगे बढ़ाते हैं। कैंसर यानी कर्क राशि। जी, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज मन पूर्णतः प्रसन्न रहने वाला है। योजनाओं को फलीभूत करने में आप सक्षम हो सकते हैं। तो आपने जो भी प्लानिंग की है आज आप उस पर काम कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। माँ लक्ष्मी की आराधना का दिन भी है आज, तो आज आप माँ लक्ष्मी की आराधना करके घर से निकलिए, लाभ मिलेगा। अब बारी आती है लियो यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए नौकरी में लोकप्रियता बढ़ेगी, जिससे आपको लाभ मिलने वाला है। आज की दिनचर्या में माता के मंदिर में आपको भोग लगा करके प्रसाद का वितरण करना चाहिए। किसी को अपशब्द न कहे। चलिए, किसी को अपशब्द आपको नहीं कहने हैं पंडित जी। अब वो महामंत्र की बारी आती है। जी बिल्कुल, देखिए माता का ये जो स्वरूप है ये मंगला स्वरूप है। इस स्वरूप की आराधना करने से आप अपना भी कल्याण करते हैं और अपने समाज का, अपने इर्द गिर्द सभी लोगों का कल्याण करते हैं। तो माता से सबका कल्याण मांगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली हो, मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सल हो। तीनों नेत्रों से अपने तुम जो भी तुम्हारे शरण में आता है आप उसका कल्याण करती हैं। तो माता आपको नमस्कार है, आप मेरा और मेरे परिवार का, मेरे साथ के लोगों का सबका कल्याण करें। इस भावना के साथ आप आज पूरी दिनचर्या में माता के इन मंत्रों का जाप करिए। निश्चित तौर पे आपको माता की और उसके साथ साथ महादेव की कृपा तत्काल मिल जाएगी। बिल्कुल, तो महागौरी और महादेव की कृपा यदि आपको चाहिए तो इस मंत्र का उच्चारण करें और फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है आपके जीवन में। कन्या राशि की अब बारी आती है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए शासन सत्ता के लोगों द्वारा लाभ के अवसर प्राप्त होने वाले हैं। अर्थात आज की दिनचर्या में आपके जो भी कार्य गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में रुके हुए थे, शासन सत्ता के सहयोग से आज वो कार्य सिद्ध हो सकते हैं। तो आपको प्रयास करना चाहिए। माँ दुर्गा के 108 नामों का जाप कर लेना, उन नामों से कुछ मंत्रों की आहुतियां दे देना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। दान दक्षिणा देने में आज के दिन कमी मत करिए। आज अष्टम महागौरी का दिन। धीरे धीरे राशियों के सफर में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बारी आती है लिब्रा, तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए मित्रों की मध्यस्थता से बिगड़े हुए संबंधों में सुधार आएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेना या दुर्गा सप्तशती में जो कवच, अर्गला और कीलक है उसका पाठ कर लेना आज के दिन में आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। मांसाहार से बचना चाहिए। हम आपको यहां बता दें कि 5 अक्टूबर से हमारी खास पेशकश राम की लीला देखना आप बिल्कुल ना भूलें। शीश झुकाओ, राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। 5 अक्टूबर को देखना न भूलें राम की लीला। 8वीं राशि है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज व्यापार की थोड़ी चिंताएं आपके ऊपर हावी हो सकती हैं, तो चिंता मत करिए। माता की आराधना में समय व्यतीत करिए। जितनी भी चिंताएं हैं माता की कृपा से वो दूर होंगी। आज आपको करना यह है कि दुर्गा चालीसा का पाठ करिए और तनाव कम से कम लीजिए। तो चलिए धीरे धीरे माता ने बुलाया
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में हैं। महागौरी की आराधना आप कैसे करेंगे पंडित जी ने हमें बताया है। 8 राशियों के बारे में हम जान चुके हैं। 9वीं राशि है सेजिटेरियस यानी धनु राशि। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए नौकरी में किसी सहकर्मी अथवा अधिकारी से व्यवहार में कुछ दिक्कतें संभव है, तो आज आपको अपने व्यवहार को बहुत ही सहज रखना चाहिए। आज आपको करना यह है कि किसी सुहागिन महिला को अन्न, वस्त्र और धार्मिक ग्रंथ का दान करें, उनको कुछ दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद दें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्रोध से बचें। मकर राशि की अब बारी आती है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। उदर समस्याएं, पीठ संबंधी समस्याएं, कोई रोग व्याधि आपको परेशान कर सकता है, तो आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। माता के मंदिर में चुनरी और नारियल अर्पित करना आपको लाभ देगा। और हम आपको बताते हैं, जैसे कि हमने अब से कुछ देर पहले भी आपको बताया था, 5 अक्टूबर से हमारी खास पेशकश राम की लीला देखना आप न भूलें। शीश झुकाओ, राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। और अब अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके अंदर रचनात्मक कार्य और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का विकास होने वाला है, तो आज जो आपके अंदर आध्यात्मिक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है उसका आपको लाभ लेना चाहिए। मां दुर्गा की आराधना दुर्गा यंत्र के माध्यम से करेंगे, दुर्गा यंत्र की पूजा करेंगे तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। अपने क्रोध को, अपनी उत्तेजना को नियंत्रित रखिए। और आखिरी राशि जो है वो है मीन राशि। आइए उसके बारे में विचार लेते हैं। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपने कार्य का अच्छा प्रदर्शन करने में सामर्थ होंगे, तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और उस दिन को शुभ बनाने के लिए, पूरे वर्ष के लिए लाभ लेने के लिए आज आपको करना यह है कि थोड़ा सा हलवा और पूरी का भोग माता को लगाइए और उसके साथ साथ आपके समक्ष जो भी अन्नपूर्णा आए उनका अनादर न करें। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने महागौरी की आराधना हम कैसे करें, उनके मंत्र क्या हैं, ये सब बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में पधारने के लिए। सौभाग्य मेरा सौभाग्य। यहाँ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी IBN 7 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा लगातार।